अच्छा, वो क्या है कि वो ताले तोड़ रहे हैं और वो जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आते साथ बुलाया और सीधा जो है हमें विदाउट वारंट हमें जो है अरेस्ट कर लिया। वो और कब्ज़ा करने लगे हैं, हमें हमारे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। SHO साहब ने हर एक चीज़ ख़रीद ली थी। के साथ इस तरह कर रहे थे जैसे उन्होंने किसी टेररिस्ट को पकड़ लिया, कोई उन्होंने ताले तोड़ने शुरू कर दिए। पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी, मैंने उनको रेजिस्ट करने की कोशिश की है और बाकायदा उन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाया। ओ मौलवियो, ओ तुसी इत्थे आ गए जे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, आज आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे साथ जो लोग बैठेंगे वो मुल्ज़िमान हैं और उनको मैंने चेयर भी दी है और वो AC की हवा भी खा रहे हैं, बड़े पुरसकून बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं आपके सामने मुल्ज़िमान लेकर आ रहा हूं और ऐसे मुल्ज़िमान जिनके साथ जुल्म हुआ और उनको ही जेल में घसीट दिया गया, उन पर ही तशद्दुद किया गया, उनको ही बरहना किया गया, उनकी ही वीडियोज़ बनाई गई, उनको ही मारा गया और जिन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया था, बजाय इसके कि इनकी ऑपोजिट पार्टी को पकड़ा जाता, इनको ही पकड़ लिया गया, इनको ही धर लिया गया और इनको कहा कि भाई आप ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे। सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये FIR किस बुनियाद पे काटी गई? जी भाई, ये बात ये अनफॉर्चुनेटली हमारे इस मुल्क में ऐसा है कि अगर जो बंदा अपना बयान करता है, बताने की कोशिश करता है और वो अपना यानी बजाय उसको सुनने के उल्टा जो है वो पुलिस जो है या जिस तरह है कि माफिया है वो जो है उन पे असर रसूख करके उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है पर्चा दे देते हैं। अब हुआ ये है कि ये हम जिस जगह पे रहते हैं 41-42 इंडस्ट्री में, ये वालदा और वालिद साहब का जो है ना, इस पे ना एक स्टे ऑर्डर हुआ है और इनका केस इस जगह में अदालत में। अच्छा, इसके हवाले से हमने पहले भी 26 को भी एक दरख्वास्त दी थी और इस पे पहले भी कब्ज़ा करने की कोशिश की। जो हमारे वालिद साहब की जो चौथी वाइफ है बाबरा नवाज़ और उसका बेटा मोहसिन नवाज़, अब इन्होंने क्या किया, जब वो नहीं हुआ 27 तारीख को नए कोई गार्ड्स वगैरह रखे हुए थे, वो चोरी करके इधर से भाग रहे थे। वो मौके पे पकड़े गए और पुलिस उनको 15 है उनको आके उनको हमने पकड़ के थाने में आके इनका सामान और 15 पे दरख्वास्त दे के आ गए कि भाई इनकी इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा, उसमें हमने ना मोहसिन का नाम लिखा ना किसी का, वही जो गार्ड वगैरह जो रहते थे उनका नाम लिखा, सिंपल सी बात थी। अच्छा, बजाय ये कि पुलिस उसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करती, 5 बजे हम उसको उधर से दे के 8 बजे जो है इन्होंने FIR में लिखा। अगले दिन जब ये कोई तकरीबन कोई 12 बजे के बाद की बात है, ये मोहसिन विद क्लाशनकोफ ये प्राइवेट गार्ड्स के साथ आया, प्राइवेट गार्ड्स प्लस अपने गार्ड्स के साथ फुल फ्लैज तकरीबन कोई 8-10 बंदे थे। उसकी वीडियो है, अब वो भी आपको दे देते। अच्छा, वो क्या है कि वो ताले तोड़ रहे हैं और वो जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता भी है कि इधर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, एक ऑलरेडी जो है मैटर कोर्ट में चल रहा है। उसको समझाया, वो बिल्कुल यंग सा लड़का है, उसको बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या है, किस तरह करना। और फिर 15 दिया, पुलिस को बुलाया, पुलिस को सारी तफसील बताई। पुलिस ने कहा ठीक है जी, आप थाने में आए, इनके ख़िलाफ़ जो है आप जो है एक हमें दरख्वास्त दें। अच्छा, हम एप्लीकेशन देने के उधर बैठे ही थे तो जी SHO साहब आ गए, नसीराबाद के जो हैं शुएब साहब। उन्होंने क्या किया, बगैर हमारी यानी कोई SOP लेते, कोई इन्वेस्टिगेशन करते, उनसे बात सुनते, हमारी सुनते, हमें आते साथ बुलाया और सीधा जो है हमें विदाउट वारंट हमें जो है अरेस्ट कर लिया। अच्छा, हम अब मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस बात, नहीं जी आप अरेस्टेड हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। किस बुनियाद पे अरेस्ट किया? हमारे पास मोबाइल भी कोई नहीं है, कोई पता नहीं और ना ही कोई बात हो रही है। हम उसको बता रहे हैं कि हम एप्लीकेशन देने आए हैं, जो बंदे क्लाशनकोफ लेके आए हैं, बंदे प्राइवेट गार्ड्स के साथ आए हैं और कब्ज़ा करने लगे हैं, हमें हमारे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें और उनको बुलाएं, उनके सामने बात करें। वो उन्होंने की कोई नहीं। उसके बाद यह है कि 7 बजे जो है हमारे ख़िलाफ़ पर्चा दे दिया। मैंने जो मेरे भाई मिलने के लिए आए उनको बताया ये सारी सूरत हाल है और इस तरह जो है पर्चा हो गया हमारे पे ना। तो अभी जो नेक्स्ट डे क्या हुआ है कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे वो तकरीबन कोई 3 बजे के करीब जो है वो मेरे पास आने लगे ताकि इसका जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है या इसका किस तरह हल किया जाए। अगले दिन क्या हुआ जी, वो 2 पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं। जो गार्ड्स इनके साथ यानी दोपहर को आए थे और जो इधर रहते थे, चोरियां कर रहे थे या जो भी है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते, उनको साथ लेके पुलिस अपनी जो है थाना फरदोस से आए और ज़बरदस्ती जो है ना इनके ऊपर
मारना शुरू कर दिया। ये उधर खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना ये कब्ज़ कर रहे हैं, ना ये तो मिलने आए हैं। क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉज हैं, तीनों भाई आए और मेरा भाई इधर से इस्लामाबाद है। तो क्या किया इन्होंने, उधर इनको मारा बहुत, इनके कपड़े फाड़े, इनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया, बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के ये उनको थाने ले आए। अच्छा, ये भी अब दो हम थे, 3 ये आ गए और उसके साथ मेरा भाई, 4 ये हो गए। उनके ऊपर पर्चा दिलवाया इन्होंने तकरीबन कोई 6-7 घंटे के बाद। अच्छा, अब 2 पर्चे हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं। जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने किया वो बाहर फिर रहे हैं, अब जी आज़ाद फिर रहे हैं। अब हम पुलिस से ये पूछते हैं कि भाई आप हमारे पर किस बेस पे पर्चा दे रहे हैं और हमें आप हरासमेंट में भी रख रहे हैं और कब्ज़ा भी वो करने आए हैं। उनको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, उल्टा आपने ताले तोड़वाए, अंदर गए, बच्चियां थी, वाइफ थी, वालदा थी, ज़ईफ़ 74 साल। उन फीमेल पुलिस नहीं थी? हाँ, इन्होंने फीमेल पुलिस लेके आए, बाकायदा कांस्टेबल वो पुलिस थी। तो ये ज़बरदस्ती उनको धक्के देते रहे हैं, उनको हमें तो ये इन्होंने उधर लॉकर में बंद कर दिया और इनका ये इरादा था कि इस पूरे प्लॉट में उनको इधर से वैक्यूएट करवाने चाह रहे थे। अब यानी इसमें पुलिस के सारी मिली हुई थी, इसमें नसीराबाद थाना है, फरदोस चौकी है, ये सारे मामला थे। हम इसके ऊपर जो है हम इनके रिक्वेस्ट भी। पुलिस क्यों मिली हुई थी? पैसे खाए थे क्या आपको लगता है? ये देखिए, हमारा तो यही ख्याल है कि देखो जी, इन्होंने कोई रासपास की है उस पार्टी के साथ, मुखालिफ पार्टी के साथ। वैसे तो इनका कोई ज़ाती हमारा कोई वो नहीं है इनसे, ना हम आज तक कभी गए हैं इनके पास ना। तो ये पुलिस जो है भारी कोई रकम ली हुई है इन्होंने, जो ये सारा जो है ये सारा काम कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कब्ज़ा दिलवा रहे हैं, उनको ताले तोड़वा रहे हैं और औरतों को बेजा बग़ैर किसी वो उसके यानी आपके यानी बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी के घर वो जो है एंटर हो रहे हैं। और उनको पता भी है कि भाई ये 1980 से रह रहे हैं, इन्हीं का कब्ज़ा है, यही रहते हैं। क्योंकि मेरे वालिद साहब तो इधर रहते नहीं हैं, वो तो डिफेंस में रहते हैं और उनकी जो चौथी वाइफ वो भी उधर रहती है। तो पहले भी उन्होंने ज़मीनें कब्ज़ा की हुई हैं और दूसरी चीज़ें भी उन्होंने ले ली। अब लास्ट इनको ये पास था कि नहीं उन्होंने कि ये भी ले लें। किस तरह? बिल्कुल जी, पाकिस्तान में शरीफ इंसान का रहना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। जैसे ये पुलिस वालों की गुंडागर्दी आम होती जा रही है। शरीफ आदमी के ख़िलाफ़ ऐसे FIR देते हैं जैसे स्वाब का काम होता है। मेरे साथ वो शख्स भी मौजूद है जिस पे पुलिस वालों ने तशद्दुद किया, उसको बरहना किया, उनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं जिन पे पुलिस ने बेईमाना तशद्दुद किया, उनको बरहना किया गया। सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा, ये सारा मामला क्या था, क्यों? सर 27 की रात को मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल की कि इस तरह जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनको पुलिस ले गई है, तो आप आएँ और देखें, हेल्प करें। मैं अपने गाँव था, अपने गाँव से सर मैं आया हूँ सीधा थाना नसीराबाद आया हूँ। लेकिन थाना नसीराबाद आया तो वहाँ सारा कुछ बिक चुका था। SHO साहब ने हर एक चीज़ ख़रीद ली थी, हर एक चीज़ उनके पास थी। उन्होंने हमें पहले कुछ नहीं दिया। शुएब खां SHO था, उसने एक चीज़ में कंपाइल किया हुआ था, हमें किसी भी चीज़ को इवन देन हमें FIR तक नहीं दी गई, हमें मिलने तक नहीं दिया गया। हमने मामला पूछने की कोशिश की कि भाई मामला क्या हुआ है, कोई हमें ये बता दें। उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं बता सकते। उनके साथ इस तरह कर रहे थे जैसे उन्होंने किसी टेररिस्ट को पकड़ लिया, कोई तालिबान को पकड़ लिया। उन्होंने बदमाशी इस तरह की कर रहे थे। जिसके पास भी मैं गया हूँ, इवन देन कोई वो मुंशी है या वो उनका एंट्रेंस पे जो बंदा बैठा होता है वो है, कोई भी बंदा है, SHO साहब ने तो हमें मिलने की भी कोशिश नहीं की, गवारा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा लिए हुए थे। उसके बाद मैं काफ़ी देर वेट करता रहा हूँ, 1-1.5 बजे तक मैं रात थाने ही रहा हूँ कि यार अब FIR दे दें, अब FIR दे दें। उनका जी आपको FIR नहीं मिलेगी, आप सुबह आएगा। सुबह मैं तकरीबन कोई 10:30-11 बजे पहुँचा हूँ, उधर से मैंने FIR ली है। FIR लेके मैं वापस घर आया हूँ। मैंने जो मुतलका जो इंक्वायरी के लिए जो उन्होंने बिठाए हुए थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका नंबर लिया है कहीं से। नंबर लेके मैंने उनसे कांटेक्ट किया है। उनका जी हम आपके जो ब्रदर इन लॉ है ना, उनको तकरीबन हम 2:30 से 3 बजे जो है ना मॉडल टाउन कचहरी में आपका जो है ना आप उनकी ज़मानत की ट्राई करें, हम उधर आते हैं। मैं तकरीबन दोपहर को 2:40-45 हुए थे। मैं अपनी सिस्टर के घर से बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पुलिस वैन आई हुई थी। पुलिस वैन आई थी, उस पुलिस वैन में यूसुफ ASI था, उसके साथ उसके एहलकार थे, एजाज़ था, अब्बास गुजर था और एक लेडीज़ कांस्टेबल थी। वो सारे थाना जो चौकी फिरदौस मार्केट है उधर से आए हुए थे और दे आर आल्सो हायर्ड। वो
बिग पेड किए हुए थे, पैसे उनको दिए हुए थे। मैंने उनसे पूछा भाई आप क्यों आए हैं, क्या मसला है? मैंने कहा यार यहाँ तो पहले लिटिगेशन चल रही है, आप क्यों आए? कहते जी हम जो मुलायजे के लिए आए हैं। मैंने कहा आप मुलायजे के लिए आए तो आप मुलायजा करें, आप क्यों आए हैं, क्या मसला क्या है? इतनी देर में जो अलहाज नवाज साहब हैं उनके प्राइवेट गार्ड्स आ गए, विद वेपन्स आ गए। उन्होंने मेरे से बात करनी शुरू की। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ यार आप इधर ना आए, यहाँ मसला चल रहा है, यहाँ लिटिगेशन है, अगर जो कोर्ट ऑर्डर देगी हम तो कोर्ट को ओबे करेंगे। देखें बीइंग एज अ पाकिस्तानी हम सब का यही बनता है कि हम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे करें। बजाय ये बात करने के उन्होंने ताले तोड़ने शुरू कर दिए। पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी, मैंने उनको रेजिस्ट करने की कोशिश की है, बजाय कि उनको रोकते। पुलिस वाले जो थे, जो गुंडे थे, जो बदमाश बने हुए पुलिस वाले, वर्दी पहन के जो इन्होंने बदमाशी की है, इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे लहू लवान करना शुरू कर दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने। और इसके अलावा मुझे कहते रहे आप हमें कब्ज़ा दिलवाएं। मैंने कहा यार मैं कब्ज़ा किस तरह दिलवा सकता हूँ, जब हमारे पास जगह है, हमारी पोजेशन है, देन वाई। उन्होंने हमें तशद्दुद करते हुए हमें गाड़ी में, वैन में डाला है और हमें मेरे कपड़े फाड़े हैं। उसके बाद फिर हमें थाना नसीराबाद ले गए। वहाँ उन्होंने हमारे मोबाइल वगैरह मेरे से पकड़ लिए हैं, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया। मैं पूछता भी रहा हूँ कि यार मसला तो हमें बताएं, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि थाने के एक एक बंदे ने, एक एक अहलकार ने पैसे खाए हुए थे और बहुत ज़्यादा खाए हुए थे। अगर होता तो कुछ ना कुछ तो खुदा तरसी को दात रसी करता है ना, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उसी ज़मन में कि हमने वर्दियाँ पहनी हुई हैं, उस वर्दी की बिना पर उनका अगर आपने कुछ और हमारे ख़िलाफ़ किया या हमें कुछ और कहीं करने की कोशिश की तो हम आपके ख़िलाफ़ और जो है ना जाएंगे। इसके सिलसिले में मैंने एक एप्लीकेशन भी दी थी, इसमें मैं और मेरे कज़न सईद मुजीबुर रहमान शाह साहब हम भी गए थे। लेकिन वहाँ एसपी साहिबा ने बजाय हमारी बात सुनने की, एसपी इन्वेस्टिगेशन आसमा शराजी साहिबा, बजाय उन्होंने हमारी बात सुनने की, बजाय हमारी बात सुनने के उन्होंने हमें कहा कि आपने अगर इस तरह किया आप कब्ज़ा करते हैं। मैंने कहा मैडम अगर हमने कब्ज़ा करना होता, हमारे पास कोई वेपन होता, कोई चीज़ होती, कब्ज़े ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, किसी मामले से होते हैं। खाली हाथ बंदा कब्ज़ा कर सकता है और अपने घर पे हम किस तरह कब्ज़ा कर सकते हैं? ये सब उन्होंने कहा कि जी मैं आपको जो है ना वो आगे अगर आपने इस तरह किया तो मैं आपको बाय फोर्स आपको दोबारा इस तरह करूँगी। आपके पास सारे कागजात थे? मेरे पास सारा कुछ था, मेरे पास तो बाकायदा जो कोर्ट ऑर्डर था वो था। उसके बाद जो इन्होंने जिस तरह मुझे मारा है उसकी भी वीडियोस हैं, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन इन्होंने बजाय हमारी दाद रसी करने के और मेरे साथ जो 2-3 बंदे थे उनकी दाढ़ियाँ थी और बाकायदा उन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाया। ओ मौलवियो, ओ तुसी इत्थे आ गए जे। यार दाढ़ी रखना क्या जुर्म है? हमारे दीन में तो जुर्म नहीं है, किसी भी दीन में। मुसलमान भाई एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई और एसपी लेवल और बाकायदा सुन रही है और हंस रही हैं। वो हमारा शराजी साहब वो हंस रही हैं और सुन रही हैं। और उनके पीएसओ थे बख्शी, वो भी यही काम कर रहे थे और इस तरह उन्होंने हमें बेइज्जत करके हमें निकालने की कोशिश की। उससे पहले हम खुद ही उस ऑफिस से निकल आए कि यार ये सारे ही बिके हुए हैं, भाई हम यहाँ क्या कर सकते हैं। अभी तक मामला कहाँ तक पहुँचा? अभी तक बस इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है। एसएसपी के पास हम गए थे, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास। अभी तक बस एप्लीकेशंस के हद तक क्या, कोई टेंगेबल स्टेप नहीं उन्होंने उठाया। उम्मीद है इंसाफ की? बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल जी, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अदालतें तभी खुलती हैं जब किसी से पैसा बहुत ज़्यादा खाया हो और फिर किसी मुलजिम को आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाना हो, तभी अदालतें खोली जाती हैं। वरना मुश्किल है कि आपको इंसाफ मिलेगा, किसी आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो शायद इनको कभी ना कभी तो इंसाफ मिल जाएगा, पाकिस्तान में रहते हुए ही इंसाफ मिल जाएगा। और मैं हैरान हुआ हूँ कि मैं मुलजिमान के साथ बात कर रहा हूँ और वो भी एसी की हवा खिला के। तो मुझे हैरानगी हुई है कि पुलिस हमारी किस तरह से गुंडागर्दी करती है, यूनिफॉर्म पहनकर गुंडागर्दी करती है। कब तक ये हम सुनते रहेंगे कि आम आदमी पे जुल्म और पैसे वाले पे पानी निछावर किया जाता है, फूल निछावर किए जाते हैं, उसको ठंडे पानी पिलाए जाते हैं। और मुझे तो अफसोस होता है इस तरह की स्टोरी सुन के कि हमारी पुलिस किस हद तक गिर चुकी है और हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं रहे कि हम इंसाफ नहीं कर सकते। तो हमें तो जीने का हक़ नहीं है। हम कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे? आम आदमी कब तक ये जुल्म सुनता रहेगा? और कब तक आम आदमी मीडिया पर आकर अपनी आवाज़ सुनवाने के लिए, अपनी सुनवाई करवाने के लिए कि भाई हमें भी इंसाफ दे दो, हम भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं, कब तक ऐसा चलेगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पुलिस ज़रूर होश के नाखून लेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।